अब रही बात सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष वाले तो बेचारे आज समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कहें। गोदी मीडिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बेचारे आज क्या कहें, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं कहने को। यही राइट विंग वाले, यही भाजपाई तंत्र वाले सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले युवाओं के इस प्रदर्शन पर क्या कह रहे थे कि भारत को सीखना चाहिए, देखिए कैसे इस आंदोलनों को कुचला जाता है, कैसे पुलिस और सेना की मदद से आंदोलनकारियों को जबरन मारा पीटा जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती। तो वो जमूरे वो चिरकुट आज देख ले ध्यान से कि जिसे वो अपनी जीत बता रहे थे, जिसे वो मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रहे थे, उसका नतीजा क्या हुआ। शेख हसीना को आज देश छोड़ के भागना पड़ा। अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, क्या कहेंगे अब आप? कुछ कहने लायक बचे हैं? दूसरी बात, भाजपा सरकार की विदेश नीति का दुनिया जहान में डंका पीटने के नाम पे जो भाजपाई दिन रात कहते हैं कि विश्व में डंका बज गया, मोदी जी का डंका बज गया। कैसी हमारी वैश्विक पॉलिसी है, कैसी विदेश नीति है जिसमें हम बार बार मात खा जा रहे हैं, जिसको हम अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, जिसके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं, जिसके समर्थन में खड़े रहते हैं, उसको वहां के देश के लोगों का ही समर्थन नहीं हासिल। जिस शेख हसीना के लिए प्रधानमंत्री मोदी रेड कारपेट बिछा रहे थे, उस उनके खिलाफ वहां की जनता में कितना आक्रोश था, भारत की विदेश नीति इस बात को भांप ही नहीं पाई। आगामी दिनों में जो भी सरकार बनेगी वहां पर, आप कैसे इन चीजों को सेटल करेंगे आप इन अपनी विदेश नीति को कैसे उससे मर्ज कर पाएंगे? अब जो भी सरकार बनेगी वो इस आंदोलन से निकली हुई होगी, उस पर इस आंदोलन का प्रभाव जरूर होगा। और भारत तो किसी और के समर्थन में खड़ा था। तो मेरा अपना मानना है कि भारत की जो विदेश नीति, आधिकारिक विदेश नीति है, उसमें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हटकर सीरियस तरीके से अच्छे विदेश नीति के जो जानकार हैं, उनके साथ मिलकर विदेश नीति को तैयार करना चाहिए।